गुड मॉर्निंग। आज है 22 में, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। जून 2019 से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, डीआरडीओ लाई है एंटीबॉडी टेस्ट किट। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस अपने वेरिएंट को चेंज कर रहा है और आरटीपीसीआर टेस्ट में डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में डीआरडीओ ने एक नया किट लाया है जिसका नाम है डीप कोवैन। तो याद रखिएगा, डीप कोवैन क्या है? एक एंटीबॉडी टेस्ट है, ठीक है, एंटीबॉडी किट है, डिटेक्शन किट। ये क्या करेगा? देखिए, कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा पावर कहाँ होता है? उसके स्पाइक प्रोटीन में। और ऐसा है कि स्पाइक प्रोटीन को तो डिटेक्ट कर लेता है आरटीपीसीआर टेस्ट, लेकिन न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब ये क्या है? देखिए, जिससे एक फ्लावर होता है, फ्लावर में आप बड़े बड़े पिटल्स बनाते हो, उसके बीच में छोटे छोटे पिटल्स बनाते हैं, यहाँ पे बना हुआ है ना, यही है न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। ये क्या करता है? ये एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन होता है, और स्पाइक प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के सहायता से कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। जी हाँ, अगर ये नहीं होता ना स्पाइक प्रोटीन, तो कभी कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता ही नहीं। बट ये दोनों के कारण आ जाता है, और इसी के लिए डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि डीआरडीओ एक मेडिसिन बनाया है सार्स कोविड 2 के अगेंस्ट। वो कौन सा मेडिसिन है? तो वो है 2-डाइक्सो डी ग्लूकोज ड्रग। जी हाँ, 2-डाइक्सो डी ग्लूकोज ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, मेडिसिन है, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह पाउडर के फॉर्म में है, जो कि सार्स कोविड 2 के अगेंस्ट काम करेगा और कोविड-19 से हमें बचाएगा। ये जो ड्रग है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ और न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस के द्वारा, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सुंदरलाल भगोना वॉज पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19 वॉज एसोसिएटेड विद। देखिए, सुंदरलाल भगोना जो कि बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है, उनकी डेथ हो गई है, और वो किस मूवमेंट से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हुए हैं, जी हाँ, चिपकू मूवमेंट से। देखिए, चिपकू मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। जैसा कि ये दृश्य बता रहा है, पेड़ों से चिपक जाना, और पेड़ों को बचाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, चिपकू मूवमेंट। सुंदरलाल भगोना, जिनका 94 ईयर्स के हैं, अभी हाल में इनकी मृत्यु हो गई है ड्यू टू कोविड-19। ये बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है, और इनसे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, सुंदरलाल भगोना के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1973 में उत्तराखंड में इन्होंने स्टार्ट किया था चिपकू मूवमेंट, और इनकी कुछ फेमस किताबें हैं जिनकी जानकारी तो होनी ही चाहिए, जैसे धरती का पुत्र, इंडियाज इन्वायरमेंट, माइथ एंड रियलिटी। और अवार्ड की बात की जाए, तो देखिए, इनको बहुत सारे अवार्ड देने की कोशिश की गई है, जैसे कि पद्मश्री, लेकिन इन्होंने नहीं लिया था उस टाइम, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, क्योंकि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट काम करती थी उसके अगेंस्ट ही आवाज़ उठाते थे। जैसे कि उत्तराखंड पर्वतों का राज्य है, ऐसे में पर्वतों में एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो रही थी, यानी कि जो खनिज है उसको ज़्यादा निकाला जा रहा था। तो ऐसे में सुंदरलाल भगोना आते हैं और वो बताते हैं कि पर्वतों में जो रिसोर्सेज है उसका भी एक्सट्रैक्शन लिमिट रूप में होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटी होगा। जी हाँ, नेचर तो बहुत स्ट्रांग है। अगर अवार्ड की बात की जाए, तो सुंदरलाल भगोना को दिया गया था पद्म विभूषण 2009 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ धानु गोलपट सपोटा? धानु गोलपट सपोटा क्या है? जी हाँ, कॉमन भाषा में इसको चीकू कहते हैं। तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? तो वो है कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम जीआई टैग की बात करें, तो चीकू को जीआई टैग, महाराष्ट्र के चीकू को मिला है जीआई टैग। और चीकू जो महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, वो आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता है यूके को। जी हाँ, अभी हाल में डील हुआ है यूके के साथ। क्वेश्चन आ सकता है कि यूके के साथ चीकू का डील किस स्टेट के द्वारा हुआ है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है पूरे वर्ल्ड का, वो डेवलप हो गया है किसके द्वारा? तो ये डेवलप हुआ है नासा के द्वारा। जी हाँ, बहुत ही पुराना प्रोसेस है, बहुत दिनों से लगा हुआ था। ये डेवलप किया गया है नासा के द्वारा। ये एक्चुअली फोल्डिंग मिरर है, यानी कि एक प्राइमरी मिरर है और एक सेकेंडरी मिरर है। यहाँ पे प्राइमरी मिरर है पीछे, और यहाँ पे सेकेंडरी मिरर है। ये जो है ना जेम्स वेब टेलीस्कोप,
ये डेवलप किया गया है। और क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये लॉन्च किसके द्वारा होगा, मतलब किस व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। तो उस व्हीकल का नाम इम्पॉर्टेंट है, वो है एरियन 5 रॉकेट। जी हाँ, एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। देखिए, ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसमें डबल मिरर लगा हुआ है, एक प्राइमरी मिरर, सेकेंडरी मिरर। इसका काम क्या होगा, ये क्यों भेजा जा रहा है? ये एक टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप से हमें जानकारी मिलेगी यूनिवर्स के बारे में। एक्चुअली ये रिप्लेस करने वाला है हबल टेलीस्कोप को। हबल टेलीस्कोप को हमने 1990 में स्पेस में भेजा था। क्योंकि अब 30 इयर्स होने जा रहा है और सबका तो समय होता है, तो अब इसका टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इसकी जगह पे हम किसको ला रहे हैं? हम लोग ला रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप को, याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इनका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जेम्स वेब कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं थे। वो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिसके टाइम में नासा ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया था, इसलिए इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बाई व्हाट परसेंट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज फर्टिलाइजर सब्सिडी? जी हाँ, गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने वाली है, कितने परसेंट? इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में आते हैं, तो वो बढ़ा रही है 140%। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चाइना हैज़ डील विद विच कंट्री टू सेट अप 4 न्यूक्लियर प्लांट? अभी हाल में चाइना ने एक डील किया है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ये भी जाने कि चाइना क्या कर रहा है। तो चाइना ने अभी हाल में डील किया है और 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने की बात की है। तो उसके हेल्प कौन कर रहा है, वो डील किसके साथ किया है? तो वो डील किया है रशिया के साथ। प्लीज़ क्वेश्चंस जो है ना उसको अटेम्प्ट करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने से एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, चाइना और रशिया ने न्यूक्लियर डील किया है। इस न्यूक्लियर डील में चाइना जो है 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है और ये मोस्ट पावरफुल होंगे, तो चाइना के ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट डील है। क्वेश्चन नंबर 6, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द समिट ऑन फिनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक्स 2021 इन पेरिस? देखिए, पेरिस में अफ्रीकन इकोनॉमिक्स 2021 होने वाला है, जिसमें अफ्रीकन इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में डिस्कशन होगा। इसके लिए इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वी मुरलीधरन। जी हाँ, वी मुरलीधरन जो कि मिनिस्टर हैं, वो वहाँ जाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो कि हो रहा है पेरिस में। और इसके जो हेड कौन है, इसको लीड कौन करने वाले हैं पूरे कॉन्फ्रेंस को? तो फ्रेंच के प्रेसिडेंट लीड करने वाले हैं। ये कब होने वाला है? 18 में, यानी कि हो चुका है ये और अभी कंटिन्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, ये मनाया जाता है 22 मई को। इस बार का थीम क्या है? 22 मई को बनाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी डे और इस बार का थीम है वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर। जी हाँ, हम सॉल्यूशन बनना चाहते हैं इस नेचर के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच एम्पेयर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द लायन किंग ऑफ इंडिया? किसको लायन किंग कहते हैं इंडिया का? तो वो हैं एम्पेयर शेर शाह सूरी। जी हाँ, एम्पेयर शेर शाह सूरी को कहा जाता है लायन किंग ऑफ इंडिया। ठीक है, और शेर शाह सूरी की बात की जाए तो ये बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। ये जाने जाते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए, जो कि इन्होंने बनवाया था चित्तागोंग यानी कि बांग्लादेश से लेकर अभी तक काबुल तक। इतना लंबा रोड इन्होंने बनवाया था। ठीक है, अभी बहुत सारे इस पर हाईवे बन रहे हैं, लेकिन जो फाउंडर थे ना, ये थे ग्रैंड ट्रंक रोड के। अगर बात की जाए तो इन्होंने रुपया स्टार्ट किया था, इन्होंने करेंसी। ठीक है, और ये जाने जाते हैं अपने पावर के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लायन को अपने हाथों से ही मार दिया था, इसलिए इनको कहा जाता है लायन किंग ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं आज का सवाल। हु इज़ अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली? अभी हाल में मैंने आपको बताया था कि डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंट हुए हैं। कौन? इसका नाम आप बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।